हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 2 बहुपद के अभ्यास 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि निम्न बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर कितना आपको दिया गया है 0। यानी जबकि x का मान 0 हो और जब x का मान 0 होगा तो हमें बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बहुपद बराबर। अब देखिए बहुपद बराबर यानी हमारे बहुपद का मान क्या दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तब देखिए बहुपद का मान हमारा दिया गया है यहाँ पर 5x यह -4x का स्क्वायर यह प्लस 3 दिया गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए बहुपद में, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, तब देखिए जब हम बहुपद में x बराबर 0 रखेंगे तब हमें मान मिलता क्या है, जो मान मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर यह हो गया 5x, यहाँ पर माइनस यह 4x का स्क्वायर यह प्लस 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू रखेंगे 5, यहाँ पर इंटू यह 0 होगा, माइनस यह 4 इंटू यह 0 होगा, यह स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब हम 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 0 मिलेगा, प्लस यह 3 होगा। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, हमें वैल्यू कितना मिलेगी 3। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में हमें x की वैल्यू दिया है, x बराबर यह हमें कितना दिया है, -1 दिया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान। अब देखिए x का मान बहुपद में रखने पर, ठीक है। अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, बहुपद में, ठीक है। x का मान बहुपद में रखने पर, अब हम x का मान बहुपद में रखेंगे तब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा बहुपद बराबर क्या है यह देखेंगे। अब देखिए हमारे बहुपद का मान हमको क्या दिया गया है, बहुपद का मान दिया गया है 5x, यह -4x का स्क्वायर और यह प्लस कितना दिया हमें 3 दिया, ठीक है। अब इस बहुपद में हम x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू x का मान कितना -1 हो गया। अब यहाँ पर यह -4, यहाँ पर x का मान -1 का स्क्वायर हो गया और यह प्लस कितना हुआ 3। अब हमें इसी को हल करना है और इसको हल करने के लिए 5 गुणे -1 का मान -5 होगा। यहाँ पर माइनस यह 4 है और -1 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा, और यह प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर बराबर हम लिखेंगे -3, यहाँ पर यह -4 एकम 4 होगा और यह हो जाएगा हमारा +3। अब हम जानते हैं समान चिन्ह जोड़ना है तो हम -5 - 4 जोड़ेंगे, -9 आएगा, इसमें +3 करना है। अब यहाँ पर -9 या +3 है, हम जानते हैं विपरीत चिन्ह घटाते हैं तो 9 में से 3 घटा देंगे 6 और बड़े अंक का चिन्ह लगाते हैं, यानी मान हमें क्या मिल गया, -6 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का हम 2 पार्ट हल किए और दोनों पार्ट का मान निकाले हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया गया है कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पहले पार्ट में बहुपद Py का मान हमें कितना दिया गया है, y स्क्वायर -y और +1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए P0 का मान निकालना है तो हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अब इसमें हम y बराबर क्या रख देंगे, 0, और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमें देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, यह हो जाएगा हमारा P0 यहाँ पर बराबर होगा 0 का स्क्वायर -y के स्थान पर 0, यह हो गया +1, ठीक है। अब यहाँ पर 0 के स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस ये 0, यह हो गया +1। अब हम इसे हल करेंगे तो यह हो गया P0 यहाँ पर बराबर यह वैल्यू क्या मिलेगी, 1, यानी इस बहुपद के लिए P0 की वैल्यू कितना मिल गई, हमें 1 मिल गई। अब इसके बाद दूसरे
दूसरे पार्ट के लिए P1 का मान निकालना है तो हम y बराबर क्या रखेंगे 1। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो हमें देखिए वैल्यू क्या मिलती है, यह हो जाएगा हमारा p, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब P1 बराबर बहुपद हमारा क्या है y स्क्वायर है, यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ 1 लिखेंगे और यह क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 1, यह होगा -1, यहाँ पर लिखेंगे हम +1। ठीक है, अब हमारा -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर केवल 1 और यह मान किसका हो जाएगा P1 का, यानी P1 का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए अगले पार्ट में मान चाहिए P2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब इसमें हम y बराबर क्या रख देंगे 2, तो y बराबर 2 रखने पर फिर हमें बहुपद का मान निकालना है, तो y बराबर 2 जब हम रखेंगे तो यह हो जाएगा p, यहाँ पर लिखेंगे 2, यह इक्वल टू होगा y के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस यह होगा 2, यह हो जाएगा प्लस कितना 1। अब यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर का मान 4 है, -2 होगा और यह +1 होगा। अब यहाँ पर हम 4 में से 2 घटा देंगे 2 मिलेगा, अब यहाँ पर +1 लिखेंगे, अब 2 और 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3, यह बराबर होगा किसके P2 के, यानी P2 की वैल्यू कितना आ गई हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में देखिए हमें पी वाई की वैल्यू क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमें दिया है वैल्यू किसकी पी टी की। ठीक है, अब यहाँ पर पी यह हो गया टी बराबर, यहाँ पर देखिए हमें दिया है 2 + टी, यह 2 + टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी पावर कितना 3। अब हमें इस पर मान निकालना है किसका P0 का। ठीक है, P0 का और P1 का और P2 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले t बराबर, यहाँ पर लिखिए t बराबर 0 रखने पर, अब इसमें हम t बराबर क्या रख देंगे 0, और जब हम t बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू देखिए हमें कितना मिलती है p, t के स्थान पर 0, यह बराबर होगा हमारा 2 प्लस t के स्थान पर 0 प्लस यह 2 इंटू यह 0 का स्क्वायर माइनस यह 0 पावर कितना 3। अब यहाँ से हमें मिलेगा 2, यह हो जाएगा प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, गुणे 2 करेंगे फिर 0 आएगा, 0 पावर 3 का मान 0 आएगा। अब यहाँ से हल करेंगे 2 आएगा, तो यह हो गया हमारा p, यह हो गया 0 बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हमें P0 की वैल्यू कितना मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें P1 का मान निकालना है, तो हम t बराबर कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब इसमें हम t बराबर 1 रखेंगे तब देखिए वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर हम लिखेंगे p, यह हो जाएगा 1। अब यह बराबर, अब बहुपद में हमें t के स्थान पर कितना रखना है 1 रखना है, तो यहाँ पर 2 होगा प्लस t के स्थान पर 1 होगा, यहाँ पर प्लस 2 होगा इंटू t के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस यह t यानी 1 का घात कितना 3। अब यहाँ पर यह 2 लिखेंगे, यह प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर यह 2 प्लस यह 2 होगा इंटू 1 के स्क्वायर का मान 1 आएगा माइनस यहाँ 1 का घात 3 है, मान कितना 1 आएगा। अब यहाँ पर बराबर यह 2 लिखेंगे, यह प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, अब यह प्लस 2 गुणे 1 का मान 2 आएगा और यहाँ पर -1 रखेंगे। अब -1 प्लस 1 क्या होगा कैंसिल, 2 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 4। अब यहाँ पर यह हो गया हमारा P1, यानी P1 की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें मान निकालना है कितना P2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर कितना रखेंगे 2,
तो t बराबर 2 रखने पर अब देखिए जब हम t बराबर 2 रखेंगे तब हमें वैल्यू कितना मिलती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यह इक्वल टू सबसे पहले 2, अब t के स्थान पर फिर 2, यहाँ पर प्लस यह होगा 2 इंटू टी के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस t पावर 3 यानी 2 का घात कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे 2 प्लस यह भी होगा 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 के स्क्वायर का मान 4 माइनस यहाँ पर 2 का घात 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अब यहाँ पर बराबर 2, यह प्लस होगा 2, अब यह प्लस होगा 4 दूनी कितना 8, यहाँ से मिलेगा माइनस 8। अब हमारा 8 से 8 क्या होगा कट जाएगा, हम 2 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और यह बराबर होगा किसके P2 के, यानी P2 का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर P2 का मान यह 4 होगा। इस तरह से इसके हम दूसरे पार्ट को हल किए हैं। अब आते हैं इसके हम देखिए तीसरे पार्ट को हल कर लेंगे, एकदम आसान है। इसके आते हैं हम चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में देखिए हमें जो वैल्यू दिया गया है पार्ट नंबर यह क्या है 4th। अब चौथे पार्ट में वैल्यू दिया गया है क्या, यह है px बराबर, यहाँ पर px बराबर यह हमें दिया गया x, यहाँ पर यह है +1, अगला पार्ट दिया गया x, यहाँ पर यह क्या है -1। ठीक है, अब यहाँ से हमें मान निकालना है P0 P1 और P2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो इसमें हम x बराबर क्या रख देंगे 0। अब x बराबर 0 जब रखेंगे तो यह हो गया आपका P0 बराबर, पहला पार्ट x + 1 है यानी 0, यह हो गया +1, अगला पार्ट x - 1 है यानी हो गया 0 - 1। तो 0 + 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, इंटू 0 - 1 की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और प्लस गुणे माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पर हो गया यह P0 बराबर कितना -1, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अगले पार्ट में यहाँ पर रखेंगे x बराबर कितना 1 रखने पर। अब देखिए इसमें हम x बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और जब हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें मान मिलेगा P, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यह बराबर हो जाएगा x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 ये हो गया +1, अगला पार्ट यहाँ पर रखेंगे 1 ये हो गया -1। अब यहाँ पर यह बराबर 1 और 1 जोड़ देंगे 2 आएगा, 1 में से 1 घटा देंगे 0 आएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। अब यह हो गया हमारा P1, यहाँ पर P1 बराबर कितना हो गया 0, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब इसके बाद हम x बराबर इसमें कितना रखेंगे 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तब देखिए हमें मान क्या मिलता है, यह हो गया P, यहाँ पर 2 बराबर x के स्थान पर 2 रखेंगे यानी 2, यह हो गया हमारा +1, अगला पार्ट यह 2, यह हो गया हमारा -1। अब हम 2 और 1 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा, और 2 में से 1 घटा देंगे 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम 3 होगा, यहाँ पर P इन ब्रैकेट 2 लिखेंगे तो P2 की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। तो इस तरह से हम अभ्यास 2.2 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के पार्ट को हल किए हैं, जिसका आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करके ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे परीक्षा में आने पर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर लें।